सिर्फ और सिर्फ 83 दिन बचे हैं बाबू आपकी यूपी बोर्ड 2026 परीक्षा के लिए। अगर अब नहीं हुआ तो कब नहीं होगा, इसीलिए बता दे रहा हूँ। बिल्कुल फोकस के साथ इस वीडियो को देखो, क्योंकि आज हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हाई चांस है इसके बोर्ड में आने के लिए। क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं पिछले 15 साल से बोर्ड में कंटिन्यूसली यानी लगातार पूछे गए हैं, उसी को 15 महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें से निकाला गया। इसलिए फोकस कर लो। पहले ही वार्निंग दे रहा बाबू, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, और जो बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। बाकी लोग इस वीडियो को छोड़कर तुरंत चले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। वो कहा सुना है ना, जो मान लेता है उसकी हार होती है और जो ठान लेता है उसकी जीत होती है। क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा, 95% आएगा बाबू। इसलिए फोकस के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ, बिल्कुल आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किडनी गुर्दा का मुख्य कार्य। जो किडनी होती है उसी को बोलते हैं गुर्दा, तो उसका मुख्य कार्य क्या है इसको बताइए। ये 2 नंबर में आने की इसकी हाई चांस है। तो देखिए क्या है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालना। जो किडनी है वो शरीर से अपशिष्ट यानी गंदे पदार्थ को क्या करती है, फिल्टर करती है, बाहर निकालने का कार्य करती है। खून को शुद्ध करना, और जो हमारे खून है, रक्त है, उसको शुद्ध करने का कार्य किडनी करती है बाबू। अगला प्रश्न देखिए, हार्मोन क्या है। जो हार्मोन है वो क्या है उसको देख लो। शरीर में बनने वाले रासायनिक संदेशवाहक। जो हार्मोन है हमारे शरीर में जो भी रासायनिक संदेशवाहक बनते हैं यानी संदेश पहुंचाते हैं, तो वही हार्मोन कहलाते हैं। देखो इसका, जैसे इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, तो कौन कौन हो गया, इंसुलिन और थायरॉक्सिन। ये क्या है बाबू, ये हार्मोन है। ठीक, तीसरा प्रश्न देखो, जनन के कितने प्रकार होते हैं। जो जनन होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, यानी जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। चौथा प्रश्न देखो बाबू, लैंगिक प्रजनन को समझाइए। आ जाएगा आपके 2 नंबर के प्रश्न में कि लैंगिक प्रजनन क्या है, इसको समझाइए। तो देखो क्या है, नर और मादा दोनों की भागीदारी। जो लैंगिक जनन है उसमें नर और मादा यानी मेल और फीमेल की क्या आवश्यकता होती है, यानी कोई एक नहीं रहेगा तो लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। दूसरा देखिए, 2 गैमिट मिलकर नया जीव बनाते हैं। इसमें जो लैंगिक जनन में 2 गैमिट मिलकर क्या एक नए जीव का उत्पन्न करेंगे, नए जीव को बनाएंगे। देखिए पांचवा प्रश्न, माइट्रोकांड्रिया का कोशिका पावर हाउस क्यों कहा जाता है। जो माइट्रोकांड्रिया है उसको कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो देखो क्या दिया है, यहाँ ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा बनाती है। यहाँ जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, टूटकर ऊर्जा बनाता है, इसीलिए माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पूरी कोशिका को ऊर्जा देता है। जो माइट्रोकांड्रिया है वो हमारे शरीर के सारी कोशिकाओं को क्या ऊर्जा देता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। छठवां प्रश्न देखो, स्वपोषी और परपोषी में 2 अंतर लिखिए। जो स्वपोषी है और परपोषी उसका 2 अंतर बताइए। तो क्या है, स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो स्वपोषी है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्वपोषी में कौन आ जाएगा बाबू, तो कौन आ जाएगा, पौधे। क्योंकि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कहाँ से, सूर्य की रोशनी लेंगे और पानी ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाएंगे। तो स्वपोषी क्या होगा बाबू, जो जीव प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। दूसरा क्या है, परपोषी, यानी जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हीं को बोलते हैं परपोषी। तो कौन है बाबू, जैसे मनुष्य, हम भी अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो कैसे, जो मनुष्य है उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, जो सब्जियां हैं वो हमें पेड़ और पौधों से मिलेंगी। कोई चिकन खा रहा है, अंडा तो कहाँ मिल रही है, मुर्गी से मिल रही है, यानी जानवरों से मिल रही है। जानवर भी क्या है, वह भी परपोषी मांगे, क्योंकि वह भी अपना भोजन क्या पेड़ पौधों पत्तियों पर ही निर्भर है। अगला देखो 7वां प्रश्न, परागर का प्रकार लिखिए। जो परागर है उसका कितने प्रकार होते हैं वो लिखना है। तो पहला होगा बाबू, इसके हो जाएंगे 2 प्रकार। कौन कौन, स्वपरागर और दूसरा होगा पर परागर। फोकस हटना नहीं चाहिए, एकदम फोकस के साथ देखो। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय। जो पर्यावरण है उसको किस तरह संरक्षित करोगे, इसका 2 उपाय लिखो। तो क्या दिया है, पेड़ लगाना भाई। तो पहले क्या, पेड़ लगाएंगे। अगर पेड़ काटेंगे तो पर्यावरण की संरक्षण नहीं हो पाएगी, पेड़ अधिक लगाना है। प्लास्टिक का कम उपयोग, जो प्लास्टिक है उसका उपयोग कम करना है। अगला देखो, पीएच स्केल किसके मापने के लिए उपयोग होती है। जो पीएच स्केल होती है वो किसको नापती है यानी मापती है। तो क्या है, अम्लता और क्षारीयता का मापन। जो पीएच स्केल है वो अम्लता और क्षारीयता का क्या मापन करती है।
और देखिए लाल लिटमस क्षार में किस रंग का हो जाता है। जो लाल लिटमस पेपर है वो क्षार में यानी बेसिस में उसका रंग कैसा हो जाता है। देखिए क्या दिया है, नीला रंग, तो उसका रंग कैसा बदल जाएगा बाबू, तो नीला कलर का बदल जाएगा। 11वां प्रश्न, सिरका यानी सिरका को बोलते हैं विनेगर। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो सिरका है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये जो प्रश्न है वो 1 नंबर में आने की बहुत ही हाई चांस है। देखिए जो सिरका है उसमें एसिडिक अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, एसिडिक अम्ल। देखिए 12वां, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। जो विद्युत धारा है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है बाबू, एम्पियर होती है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। 13वां देखिए, प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज चलता है। जो प्रकाश है वो किस माध्यम में सबसे तेज चलता है, तो क्या होगा, उत्तर हो जाएगा निर्वात यानी वैक्यूम में सबसे तेज चलता है। 14वां देखिए, साबुन किस प्रकार का पदार्थ होता है। जो साबुन होता है वो किस प्रकार का पदार्थ होता है, इसको दर्शाइए। अम्ल होता है, क्षार होता है या लवण होता है। क्या हो जाएगा बाबू, साबुन एक लवण यानी लवण पदार्थ होता है। लवण में साल्ट होता है। 15वां देखिए, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। जो द्रव्यमान है उसकी एसआई इकाई क्या है, तो किलोग्राम होगी। ये जितने भी प्रश्न हमने पढ़ा 15, वो क्या इसके बोर्ड में आने की चांस बहुत ही ज्यादा है, यानी 99% मान लीजिए, क्योंकि लगातार 15 साल से बोर्ड में पूछ रहा है। इसको क्या नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिए। और जो अभी इशू आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, वीडियो के नीचे तुरंत कमेंट कीजिए, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन होगा। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तुरंत हमसे पूछिए और अगला वीडियो किस पर चाहिए इसको बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि डेली इसी तरह बेहतरीन वीडियो जो आपके परसेंटेज को, आपके नंबर को बढ़ा सकती है, वैसा ही वीडियो डाला जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो मिस हो जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।